हेलो गाइस, वेलकम टू अबोध इन्फोटेक। तो गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं स्पेक्स पे, तो आप अपने स्पेक्स किस तरह चॉइस कर देंगे, किस तरह आप उसको परचेस करेंगे और क्या क्या चीज़ें परचेस करने के टाइम पे आपको याद रखनी चाहिए या ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला तो आपका काम होगा किसी अच्छी जगह से अपना नंबर निकलवाइए। मतलब प्रिस्क्रिप्शन कहीं अच्छी जगह से होनी चाहिए, किसी डॉक्टर से होनी चाहिए, किसी क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट से होना चाहिए जो आपके सारे टेस्ट करे, वहाँ पे रिफ्लेक्शन करे। आपका वहाँ पर अगर सिलेंड्रिकल पावर आ रही है तो वहाँ पे जीसीसी का यूज़ करे, और नहीं हो तो उसकी सिलेंड्रिकल जो भी मशीन है उसकी वो अच्छी तरीका हो, जो अच्छी से एक्यूरेट नंबर दे रही हो, किसी अच्छी कंपनी की हो। या फिर वहाँ पर आप रेटिनोस्कोप भी यूज़ कर सकता है वो, उससे भी आपकी एक्सेस काफ़ी अच्छी आ जाती है। और वहाँ पर उसके बाद रिफ्लेक्शन करने के बाद वहाँ पे आपका एक डिक्रोम टेस्ट होता है, उसको भी वो करना चाहिए हो। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर आपका ये जो टेस्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी एक्यूरेट नंबर आपको मिलेगा वहाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप कहीं पे टेस्ट करवा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ ध्यान में क्या रखनी चाहिए, दूसरी चीज़ हमारे पास ध्यान में ये होती है, कई बार लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन परचेज़ करना प्रेफर करते हैं क्योंकि आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो वहाँ पर फ्रेम भी काफ़ी लोग ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। उसमें दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत ये होती है कि फर्स्ट टाइम यूज़र है, आपको पता नहीं है कि फ्रेम किस टाइप का चाहिए, किस टाइप का नहीं चाहिए, और आपने कभी ट्राई भी नहीं करा फ्रेम पे फेस पे। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आपके फेस पे से ज़्यादा बड़ा फ्रेम हो जाता है कई बार, और कई बार फेस से ज़्यादा छोटा फ्रेम हो जाता है। तो उसमें दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आपको लगाने में प्रॉब्लम होती है। आप एक बार लगाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको फेंक देते हैं आप, तो उसमें आपके पैसे तो नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर आप किसी ऑनलाइन फिर किसी ऑफलाइन शॉप पे जाते हैं, फिर वहाँ आप देखते हैं, फिर दोबारा आपके पैसे लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप फर्स्ट टाइम अगर चश्मा ले रहे हो, फर्स्ट टाइम अपना स्पेक्स बनवा रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम टेस्टिंग करवाई है, तो वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम जो है इसी नियर बाई शॉप से ले लें, नियर बाई ऑफलाइन शॉप से ले लें। आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कुछ भी स्पेक्स के बारे में। और उसके बाद क्या करना चाहिए उसके बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि फ्रेम जो भी ले रहे हो वो ज़्यादा बड़ा ना हो, और अगर ज़्यादा बड़ा होगा उसमें नोज पैड लगा होगा तो कई बार नोज पैड पर तो वो फ्रेम रुक जाएगा। जैसे कि नोज पैड में आपको दिखाता हूँ किस तरह का नोज पैड होता है वहाँ पर। तो नोज पैड हम इसको कहते हैं, ये जो हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, इस चीज़ को हम नोज पैड कहते हैं। कई बार क्या होता है, जब भी आप बड़ा फ्रेम भी ले लेते हैं तो ये जैसे यहाँ पर ये हमारे नोज पे यहाँ पर रुक जाता है, ये यहाँ पर मेरे ये रुक गया, ठीक है। हालांकि ये फ्रेम मेरे फेस पे बड़ा है क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है मेरे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी हमेशा, ये यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है मेरे यहाँ से, और ये नोज पैड पे यहाँ पे रुक जाएगा। और नोज पैड में एक प्रॉब्लम ये भी होती है, अगर आपका नंबर ज़्यादा है या आप काफ़ी टाइम लगा के रखते हैं, पूरे दिन लगा के रखते हैं, तो नोज पैड पे कई बार यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, इस जगह पर निशान पड़ जाते हैं जो आपको काफ़ी बुरे लगते हैं उसके बाद। हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिना नोज पैड वालों में, तो बिना नोज पैड वालों में ये होता है हमारा, ये होता है यहाँ पे नोज पैड नहीं होता है। जैसे वहाँ पे नोज पैड था तो यहाँ पे नोज पैड नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे इसको लगा देंगे। लेकिन दिक्कत ये होती है अगर आपका बड़ा फ्रेम है, देखिए जैसे मेरे कोई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मेरे अटक रहा है। जब ये अटकेगा, आप नीचे करेंगे ऐसे तो ये फ्रेम गिर जाएगा आपके यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है क्योंकि ये कुछ दिन बाद आपका, अभी तो ये बहुत एक्यूरेट बैठ रहा है, ठीक है, बहुत टाइट रहेगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जैसे ही आप ऐसे करके निकालेंगे, कभी ऐसे निकाल देंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो फ्रेम होता है उसकी साइड चौड़ी हो जाती है, ये फैल जाता है थोड़ा सा, फिर आपके स्पेक्स गिरने लगता है बार बार। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। और कोशिश करिए कभी भी आप चश्मा निकाल रहे हो तो इस तरह से ऐसे करके निकालें, सीधा निकालना, सीधा लगा लें। सीधा नहीं लगाते, सीधा नहीं निकालते, तो ऐसे अगर निकालेंगे तो ये एक साइड को ये फैल जाता है, ये उससे आपकी चश्मे की बैलेंसिंग भी ख़राब हो जाती है और आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा। और हमें यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, और हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो स्पेक्स का नंबर है वो कितना है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए -5 है, -4 है, -6 है, इस तरह का अगर नंबर है, तो आपको उसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यहाँ पे ये होती है, जैसे ये लेंस है मेरे पास, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लेंस है, ये यहाँ की थिकनेस देखिए और यहाँ की थिकनेस देखिए, ठीक है। यहाँ पे थिकनेस कम होती है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, अगर आप मोटा लेंस है आपका, -5, -6, -8 ऐसा लेंस है, तो उस केस में दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप इसको स्पेक्स में लगवाएंगे अपने, और आपने स्पेक्स अपना बड़ा ले लिया, चश्मा फ्रेम का बड़ा ले लिया है, तो ये यहाँ से साइड से यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा आपके यहाँ पर।
तो आपको देखने में दिक्कत आएंगी। अगर आपका स्पेक्स का नंबर ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए कि आपका ये जो एरिया है ये एरिया आपका छोटा हो। जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए स्पेक्स लेने से पहले। हाँ, अगर आपका नंबर -2 है, -3 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, -4 भी चल जाएगा, कैसे भी फ्रेम ले लीजिए। लेकिन अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो आपको कोशिश करिएगा कि फ्रेम का जो एरिया है वो छोटा हो। वही सेम चीज़ अगर आप जब भी कभी लेने जाते हैं, अगर आपने फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, आपने कभी ट्राई नहीं करा, आप गए शॉप पे, वहाँ से ले रहे, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? तो उसमें करना यह पड़ेगा कि वहाँ पे जो शॉपकीपर है, जो आपको सेल कर रहे हैं, जो आप काउंटर पे खड़े हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो उससे पूछे सर ये मेरे पे ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो सही नहीं बता पा रहे हैं तो आप वहाँ पे मिरर होते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप सेल्फी लेके अपने जो यार दोस्त हैं, जो भी अपने घर वाले हैं, उनको भेजते हो, उनसे पूछ सकते हैं कि ये मेरे फेस पे कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जब भी फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो तो। और आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और हम दोबारा आ जाते हैं लेंस की बात पे। तो लेंस में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक होती है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जो मैंने आपको दिखाया है थिकनेस, ये जो थिकनेस है आपकी, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में यहाँ पे आती है 1.5 इंडेक्स आती है, 1.56 इंडेक्स आती है, 1.6 इंडेक्स आती है, 1.67 इंडेक्स आती है, 1.74 इंडेक्स आती है। यहाँ पे ये कुछ 5 तरह की इंडेक्स आती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका नंबर नॉर्मल है तो आप 5 लगा लीजिए या 5-6 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका नंबर -2 -3 है तो कोशिश करिए कि 1.56 ना लगा के 1.6 यूज़ करिए। आप जो भी जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं वहाँ से पूछ लीजिए कि सर इसकी इंडेक्स क्या है। अगर इंडेक्स ज़्यादा होगी जितनी, उतनी आपकी थिकनेस कम होगी, जितनी थिकनेस कम होगी उतना आपका लेंस जो है बाहर नहीं दिखेगा फ्रेम के। हाँ, अगर आपका नंबर -5 है तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, उस केस में आप कर ये सकते हैं कि आप वहाँ पे 1.67 इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि -4 के बाद ही बेसिकली 1.67 इंडेक्स आती है। -3 तक या -3 में 1.67 इंडेक्स नहीं आती है, वो आपको बनवानी पड़ती है, तो आपको वो लेस महंगा पड़ता है। अगर क्रिजाल का हो या स्लोर का हो या जैस का हो या पोया का हो या और भी किसी ब्रांड का हो तो वो बात अलग है, वो तो उनके पास हमेशा बना के ही रखते हैं, वो आपको बनवानी ही पड़ती है। हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपका नंबर -5 से भी ज़्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आप 1.67 इंडेक्स ना यूज़ करके 1.74 इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, आपका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको अगर प्राइस और दोनों चीज़ें मेंटेन करनी है, 1.67 इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी काफ़ी ठीक रहता है, ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहता, लेकिन थोड़ी बहुत थिकनेस कम हो जाती है आपकी। 1.56 से तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इंडेक्स। लेंसेज की कोटिंग में क्या फ़र्क होता है, लेंसेज की कोटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक तो होता है आपका हार्ड कोट लेंस, जिसमें कोई कोटिंग नहीं होती है, जैसे होता है एज इट इज़ वैसे दिखता है, उसमें किसी भी तरीके की कोई कोटिंग नहीं होती है। एक होता है ARC लेंस, जिसमें आपकी कोटिंग होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो आता है ग्लेयर का डिफरेंस। ये जो आपका दरवाज़ा ये प्रॉपर दिख नहीं पा रहा उसमें, और इसमें देखिए, इसमें दरवाज़ा कितने एक्यूरेट दिख रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन यहाँ पे कम हो गया है आपका, काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर कम हो गई है, यहाँ पर आपको देखने में काफ़ी सही दिख रहा है। जैसी जैसी आप कोटिंग बढ़ाते जाएंगे, क्वालिटी लेते जाएंगे, वैसी वैसी ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती जाती हैं, आपको चीज़ें अच्छी दिखने लगती हैं। तो ये होता है कोटिंग में फ़र्क। हाँ, यहाँ पर एक ब्लू कोटिंग भी आती है, ब्लू कट आता है आपका, यहाँ पर एक ब्लू कट लेंस कहते हैं उसको। तो ब्लू कट लेंस पे काफ़ी सारे अभी क्वेश्चंस भी उठते हैं कि ये आपकी लाइट को ब्लॉक कर देता है, आपको आंखों में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी रिसर्च तो अभी चल रही है, इसमें अभी कुछ एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर वर्क आपका ज़्यादा है, तो आप ब्लू कट लेंस परचेज़ कर सकते हैं। अभी इसका कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया है कि किससे क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि ये दिक्कत होती है, हो सकती है आगे चल के कि आपको ब्लू लाइट में देखने में कोई दिक्कत आए, लेकिन आप अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया तो हम भी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जब भी आप कभी भी अपने लेंस परचेज़ करें तो वहाँ पे जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप या जो ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, सर मेरे लिए लेंस कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपके लिए लेंस अच्छा बता देंगे वो। हालांकि लेंस काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है कई बार,
लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा है, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ रहता है, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ रहता है, उस केस में आपको अच्छे से अच्छा लेंस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी आई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं।